गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम हिंदी भाषा की गद्य भाग क्षितिज का पहला पाठ दो बैलों की कथा का सार पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को आपके सामने एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आप कहानी के बारे में जानेंगे, कहानी का सार समझेंगे, इसकी प्रस्तावना समझेंगे। इस कहानी के सार को समझने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। वे एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जिसने हिंदी विषय की काया पलट दी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा हिंदी व उर्दू थी। उनका जन्म 1880 में और उनका देहांत 1936 में हुआ। उनके प्रमुख उपन्यास निर्मला, गबन और गोदान आदि हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इनकी कथा का मूल विषय किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि है। इस कहानी में कुछ मुहावरे आए हैं जिनमें से प्रमुख है दांतों पसीना आना, जिसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना या बहुत कठिनाई होना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। टकटकी लगाना अर्थात निरंतर देखना। जान से हाथ धोना अर्थात मर जाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात कड़ी प्रतिक्रिया। आज की कहानी दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में हमें एक किसान के बारे में बताया है जो अपने पालतू पशुओं से बहुत प्रेम करता है तथा उनसे बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, तो उससे पशुओं का भी भावात्मक संबंध जुड़ जाता है। और दूसरा, इस कहानी का एक परोक्ष रूप से यह संदेश भी मिलता है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष व प्रयत्न करना पड़ता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है।